चलिए बच्चों, अब हम आपसे बात करते हैं क्या। अच्छा, अभी क्या बताना था, मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ, अमाउंट बोलो या नंबर बोलो, ऑफ क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, इस बेसिस पे प्रोटीन दो प्रकार का होता है। एक होता है मोनोमेरिक प्रोटीन, मोनोमेरिक प्रोटीन, और एक होता है पॉलीमेरिक प्रोटीन। पॉलीमेरिक प्रोटीन या इसी को बोलते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन, या कई बार इसी को बोल देते हैं ओलिगोमेरिक, ओलिगोमेरिक प्रोटीन। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो अगर आपसे पूछा जाए, सुनेगा ध्यान से, मैं दो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से। आपके सामने क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज, ये क्वेश्चन है जो भी मैंने आपको दिया था, और वही चार ऑप्शन, ध्यान से। एक तो ऑप्शन हो गया आपका अमीनो एसिड, एक हो गया नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, और एक हो गया प्रोटीनियस अमीनो एसिड, और एक हो गया ऑल। तो मैंने कहा इसका आंसर तो क्या होगा, 3। एक क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूं, सुनेगा ध्यान से, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं। यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और अब ऑप्शन थोड़ा चेंज कर, ऑप्शन अमीनो एसिड, ऑप्शन पॉलीपेप्टाइड चेन, ऑप्शन प्रोटीनियस अमीनो एसिड, और चौथा ऑप्शन यूनिट ऑफ, ये क्या है, पीपीसी मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, चौथा ऑप्शन फैटी एसिड। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप ये देख के कंफ्यूज होंगे, सर यूनिट ऑफ पीपीसी, सेकंड ऑप्शन पीपीसी ही दिया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और पहले लिख देता हूं, देखिए एक क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन, और एक क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पॉलीमेरिक प्रोटीन। अब देखिएगा आप कैसे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, वही यहाँ पे भी चार ऑप्शन देंगे। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ आपको पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं अमीनो एसिड, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको मोनोमेरिक प्रोटीन का यूनिट पूछ रहा हूं मैं, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं पॉलीपेप्टाइड चेन, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं प्रोटीनियस अमीनो एसिड, और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं ऑल। यहाँ मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन अमीनो एसिड, दूसरा ऑप्शन पॉलीपेप्टाइड चेन, तीसरा ऑप्शन प्रोटीनियस अमीनो एसिड, और चौथा ऑप्शन ऑल। अब ये तीन क्वेश्चन आपको भयानक कंफ्यूजन में डाल चुके होंगे अब तक। आइए समझाते हैं। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें कई सारे अमीनो एसिड, प्रोटीनियस अमीनो एसिड आके जुड़ते हैं, कई सारे, तब जाके बनता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है पूरा का पूरा। अगर ऐसा का ऐसा मात्र एक ही, मोनो मतलब एक, ऐसा का ऐसा मात्र एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो, तो उसको आप बोलोगे मोनोमेरिक यूनिट। मोनो मतलब एक, और यहाँ पे मेरिक मतलब पीपीसी, यहाँ पे मतलब है पीपीसी से, मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो तो उसको आप क्या बोलोगे, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसको आप बोलोगे मोनोमेरिक प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन इज पॉलीमर, बट ऐसा प्रोटीन है, ऐसा पॉलीमर है जिसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन। हाँ, पीपीसी इज पॉलीमर, ये बात सच है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मोनोमेरिक प्रोटीन का यूनिट क्या है, मोनोमेरिक प्रोटीन का यूनिट क्या है, तो अगर आपको इसका यूनिट बताना पड़े तो ऐसा तो है नहीं कि मोनोमेरिक प्रोटीन में कई सारे आके जुड़ गए हैं, मतलब कि पीपीसी और बन गया मोनोमेरिक प्रोटीन, ऐसा तो है नहीं। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा कि नहीं मोनोमेरिक प्रोटीन का मुझे यूनिट बताओ, तो आप बोलोगे सर आंसर इज प्रोटीनियस अमीनो एसिड। क्योंकि सर यहाँ पे एक बात गौर करो आप, मोनोमेरिक मेरिक मतलब पीपीसी, वो तो एक ही है सर, वो तो यूनिट तब बनता है ना जब कई सारे होते, वो तो एक ही है। लेकिन हाँ सर ये पीपीसी है ना, इसमें कई सारे अमीनो एसिड जुड़े हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यूनिट ये है, प्रोटीन का यूनिट यहाँ ये है, इसके जुड़ने से इसके जुड़ने से इसके जुड़ने से ये मिलके एक चेन बनाया और एक ही चेन है यहाँ पर। तो यूनिट अगर आपको इसमें चुनना पड़े मोनोमेरिक प्रोटीन में, तो आप क्या चूज करोगे जल्दी बोलो, अमीनो, और खास करके प्रोटीनियस अमीनो एसिड। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूंगा नहीं पॉलीपेप्टाइड चेन का बताओ मुझे क्या यूनिट, तो पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो एसिड तो होता है, लेकिन होल्ड कीजिए आगे चेक करते हैं। पीपीसी, पीपीसी का यूनिट पीपीसी कैसे हो सकता है, गया ये भी बच्चा, प्रोटीनियस अमीनो एसिड, ये दादा सही है इसलिए आंसर ये होगा। फैटी एसिड प्रोटीन में रहता है नहीं, उसके पीपीसी में फैटी एसिड क्या करेगा। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, अगर इन तीनों में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी बोलो, तब चौथा सॉल्व कराएंगे। सर थर्ड एक और फिर बता दो। थर्ड, मैंने कहा मोनोमेरिक प्रोटीन, मोनो मतलब एक, मर मतलब यूनिट, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या है, पीपीसी है। अब आप बोलोगे सर पीपीसी ऑप्शन में तो दिया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पीपीसी इज सिंगल यूनिट, ये एक सिंगल है, देखो ना 1, ये एक सिंगल है। तो ऐसा तो है नहीं कि कई सारे पीपीसी मिलके प्रोटीन बना रहा है, यहाँ एक ही पीपीसी है वही प्रोटीन है। तो वो कोई ऐसा थोड़ी है कि वो कई सारे पीपीसी मिलके एक प्रोटीन बना तो एक पीपीसी उसका यूनिट हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ आप यूनिट किसको देखोगे, जिसके यूनिट क्या होता है, जिसके रिपीटेशन से कुछ बनता है। तो क्या पीपीसी यहाँ पर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, इसलिए पीपीसी आंसर नहीं होगा। रिपीट क्या हो रहा है, पीपीसी के अंदर कई सारे अमीनो एसिड हैं, हालांकि स्ट्रक्चर में अलग अलग लेकिन सब अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड का रिपीटेशन हो रहा है, और वो भी कौन, प्रोटीनियस अमीनो एसिड। सो दैट आंसर इज थर्ड। अब बोलो रिवा, समझ में आया। यस सर। अब बात करते हैं किसकी, पॉलीमेरिक। यहाँ पॉली का मतलब क्या है, अनेक, मोर देन वन, मोर देन वन। और यहाँ पे मर का मतलब अभी भी क्या है, पीपीसी। अब आएगा आंसर पीपीसी। मैं बोल रहा हूँ पॉलीमेरिक यूनिट का, पॉलीमेरिक प्रोटीन का यूनिट बताओ, तो कौन ऐसा चीज है जिसके रिपीटेशन से प्रोटीन बना है। तो कई सारे पीपीसी, हालांकि पीपीसी अमीनो एसिड से बना है, लेकिन जब आपको पीपीसी ऑप्शन में है, देखो यहाँ पे, ये देखो यूनिट ऑफ पॉलीमेरिक प्रोटीन, पॉली मतलब अनेक, मर मतलब यूनिट, और यहाँ पे ये यूनिट जो पीपीसी है इसका रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बोलो, हो रहा है ना, इसलिए आंसर इज पीपीसी नॉट अमीनो एसिड। तो आप हिंट डाल के यहाँ पे लिख लेना, नॉट पीपीसी, नहीं, नॉट आंसर, नॉट आंसर, बिकॉज पीपीसी इज नॉट रिपीटेड। और यहाँ पे आंसर, बिकॉज पीपीसी इज रिपीटेड। कितना लोगों को चारों क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा, आंसर करिए जल्दी से। बाकी ये चारों आप अपने नोट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जांपल बता रहे हैं, वही मल्टी मतलब अनेक, यहाँ पे मर मतलब यूनिट, ओलिगो मतलब होता है वही एक से अधिक ही होता है, इसका भी मतलब मर मतलब यूनिट, आप समझ गए। अब एग्जांपल, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल मोनोमेरिक प्रोटीन का, पहला एग्जांपल, एक एंजाइम आप पढ़ेंगे राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज। दूसरा आप पढ़ेंगे मायोसिन, और आप तीसरा पढ़ेंगे साइटोक्रोम। मैंने कहा आपको कि साइटोक्रोम प्रोटीन से ही बनते हैं, सेल रेस्पिरेशन में इसका बहुत योगदान होता है, मैं आपको सेल रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी बता दूंगा, ठीक है। और राइबोन्यूक्लियस नाम से पता चल रहा है आरएनए के सिंथेसिस में काम आएगा, ठीक है, पढ़ेंगे आप मॉलिक्यूलर में, पर जो है मायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, पता होगा। लेकिन ये जितने भी प्रोटीन है ना, इन सभी प्रोटीन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, बस ये 3 एग्जांपल याद रखो। अब आ जाओ इधर मल्टीमेरिक प्रोटीन में।
मल्टीमेरिक प्रोटीन में तो मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, याद दिलाऊं? याद करो। इंसुलिन, इंसुलिन रिवा जल्दी बोलो कितने पीपीसी? रिवा, इंसुलिन में कितने सर पीपीसी? दो दो पॉलीपेप्टाइड, पीपीसी होगा। एक अल्फा होगा एंड एक बीटा होगा। ऐसे कोलेजन, नवीन कितने पीपीसी? इसमें 3 सर। 3 पीपीसी। अगला रूबिस्को, अभिषेक कितना? सर 16 16 पीपीसी। ये सब मल्टीमेरिक प्रोटीन है। अगला एक और बता रहा हूं, अभी आपके सामने मैं ला रहा हूं, ये इंसुलिन, कोलेजन और रूबिस्को तो कल ही हो गया था। हीमोग्लोबिन, HAEMO, हीमोग्लोबिन। अभी मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। हीम पार्ट तो क्या हो गया, कल मैंने आपको समझाया था, याद है? पोरफायरिन रिंग के सेंटर पर, अगर सॉरी पोरफायरिन रिंग कहते हैं, वो टेट्रापायरोल रिंग के सेंटर पर यदि कौन सा आ जाए सेगमेंट, आयरन, सेंटर पर एटम हो आयरन, तो बनता है हीम पार्ट। मैग्नीशियम आ जाए तो बनता है पोरफायरिन रिंग। तो ये हीम पार्ट तो वो भी प्रोटीन है, लेकिन वो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं है, चेन नहीं था। वो पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ था? वो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं था। मैंने आपको बस इतना समझाया था कि उसमें एक ग्लाइसिन इन्वॉल्व हुआ था, याद हो आपको, और 4 पायरोल में 4 ग्लाइसिन, तो वो तो एक रिंग स्ट्रक्चर है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन थोड़ी है। लेकिन उसमें जो ग्लोबिन पार्ट है, दिस इज चेन, समझ रहे हो? ये जो ग्लोबिन पार्ट है, दिस इज चेन, दिस इज पीपीसी, पॉलीपेप्टाइड चेन। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बात मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में बताऊंगा, एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कितना? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर मैं एडल्ट की बात करूंगा तो 2 अल्फा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। फिर वो मैं फीटस की बात करूंगा तो वहां गामा होता है, और ह्यूमन में डेल्टा वाला भी होता है। इस बात मैं आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा। मुद्दा ये है कि सारे हीमोग्लोबिन में 4 पीपीसी होता है। वो अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। वो मैं आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बताऊंगा, ह्यूमन रेस्पिरेशन। हीमोग्लोबिन में 4 पीपीसी, अभी बस इतना आप याद रख लीजिए कि ह्यूमन एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। समझ में आ गया? कितनों का आगे हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, जल्दी। एक एंजाइम का आप नाम सुने होंगे, कितने लोग इसका नाम सुने? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, बहुत धांसू एंजाइम है, सेल रेस्पिरेशन में लिंक रिएक्शन में काम आता है। सेल रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा। 72 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम का लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट प्रोटीन और एंजाइम। 72 पीपीसी, समझ रहे हो? अब आप बोलोगे सर वो सारे पीपीसी आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, सब बात आपको मैं कल सिखाऊंगा। केमिकल बॉन्ड से ही होते हैं, कई सारे वीक फोर्सेस आते हैं, कई सारे आयनिक बॉन्ड भी बनते हैं, तो यहाँ पे तो वो सब बात मैं आपको कल सिखाऊंगा। मल्टीमेरिक प्रोटीन में अदर पीपीसी, एक पीपीसी दूसरे पीपीसी के साथ कैसे बाइंड होता है। तो क्या आप समझ जाओगे कि प्रोटीन के अंदर अगर नंबर ऑफ पीपीसी एक ही है, मोनोमेरिक, एक से अधिक है तो पॉलीमेरिक। मोनोमेरिक का 3 एग्जांपल, राइबोन्यूक्लियस, मायोसिन और साइटोक्रोम, ये सब मोनोमेरिक का मतलब एक सिंगल पीपीसी है उसके अंदर। मल्टीमेरिक में कई सारे एग्जांपल है। ये स्टार्टिंग के 4 तो बहुत फेमस है, आपसे खूब पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में 2 पीपीसी, इसके बारे में आपको एंडोक्राइन चैप्टर में भी लिखा मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी में भी मिलेगा, एप्लीकेशन वाले चैप्टर में। इसके अलावा और भी जगह ये सेल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मिलेगा। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है 2 पीपीसी। कोलेजन का बायोमोलिक्यूल में मैंने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूबिस्को 16 पीपीसी है, ये भी 3-4 चैप्टर में आपको मिल जाएगा। यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, सही, फोटोसिंथेसिस में भी मिलेगा, और भी कई जगह एक आध जगह मिल जाएगा, इंजाइम वाले चैप्टर में भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और हीमोग्लोबिन तो खैर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप जान ही रहे हैं। तो कुल मिला के ये चारों आपको पॉलीमेरिक वाले ध्यान में रखने हैं कि किसमें कितना पीपीसी, और एक पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो मैंने बता दिया। तो ये है प्रोटीन 2 प्रकार का ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ पीपीसी। सभी लोगों को समझ में आ गया? ध्यान रखिए जल्दी।
चलिए स्क्रीनशॉट 1 2 3 क्लिक। वन टू थ्री क्लिक। ये चारों क्वेश्चन आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब लीजिए, अब लीजिए, जल्दी ले लिए। चलिए तो यहां तक अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मैंने आपको कहा था अब आप हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको कहा था 3 टाइप का प्रोटीन होता है। एक होता है आपका सिंपल प्रोटीन, एक होता है आपका कंपाउंड प्रोटीन। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड दोनों एक ही बात है। और तीसरा है डिराइव्ड प्रोटीन। इसके बारे में लिखेंगे आप मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट। इसके बारे में आप लिखेंगे मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट along with non protein part, along with non protein part। और आप इसके बारे में बोलेंगे derived from digestion, DIGESTI, digestion और degradation of simple प्रोटीन और कंपाउंड प्रोटीन। तो 3 टाइप के प्रोटीन, सिंपल, कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड। सिंपल केवल प्रोटीन पार्ट होगा और प्रोटीन पार्ट के ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीपीसी। यहाँ क्या लिखेंगे, मेड अप ऑफ प्रोटीन पार्ट ब्रैकेट में पीपीसी अलॉन्ग विथ नॉन प्रोटीन पार्ट। वो क्या क्या हो सकता है वो अभी आपको मैं सिखा दूं। और डिराइव तो क्या होता है, सिंपल या कंपाउंड प्रोटीन के ही डाइजेशन से, डिग्रेडेशन से, टूटने से जो बनता है उसको बोलते हैं डिराइव प्रोटीन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए इस मीटिंग का हमारे पास अभी समय है, सिंपल प्रोटीन खत्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको नोट्स में भी बताऊंगा कहाँ कहाँ आपको एडिशन करना है। चलिए पहला सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन इसके बारे में मैंने ये तो बोल ही दिया है, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट दैट इज पीपीसी, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब ये सिंपल प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, सुनेगा ध्यान से। ये फिर 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रियल स्ट्रक्चर। माइक बंद कीजिए, किनका माइक ऑन है, ज्योति माइक बंद कीजिए। ठीक है, 2 प्रकार का है। ठीक है, सिंपल प्रोटीन 2 प्रकार का, स्ट्रक्चर के भी पे स्ट्रक्चर कल देखेंगे, आपको बताएंगे कल। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, और एक होता है स्फेरिकल ऑब्लिक ग्लोब्यूलर, ग्लोब जैसा गोल गोल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये दोनों ही क्या है, सिंपल प्रोटीन है, मतलब उसमें केवल पीपीसी और कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं एग्जांपल। फाइबरस प्रोटीन में आप समझ रहे हैं इस टाइप से, फाइबर टाइप से होगा पूरा का पूरा प्रोटीन, इस टाइप से सिंपल प्रोटीन है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन सा है। इसमें क्या होगा, मान लो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, या ऐसे 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 हो गया, ऐसे ऐसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन, फिर इसके
चारों ओर एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन आके ऐसे लिपट गया, फिर एक तीसरा आके लिपट गया, समझ रहे हो, और गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोल रहे हैं स्फेरिकल और ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या ये बात सभी को समझ में आ गया? दो प्रकार के कौन कौन से हैं, फाइबरस और ग्लोबुलर और स्फेरिकल में अंतर क्या समझ में आ गया? दोनों सिंपल प्रोटीन है, केवल प्रोटीन पार्ट के बने हुए, लेकिन अंतर ये है कि इसका स्ट्रक्चर लीनियर है, फाइबर जैसा, थ्रेड लाइक है, और इसका स्ट्रक्चर गोल गोल है, राउंड जैसा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 4 फेमस एग्जाम्पल बताऊंगा फाइबरस प्रोटीन, और वो चारों आपको याद रखना। पहला एग्जाम्पल कीरेटिन, नाम सुना है? नाम सुना है कीरेटिन। दूसरा फाइब्रोइन, FIBRION, फिब्रियन, ROIN, एक मिनट, FIBROIN, ठीक है। तीसरा कोलेजन, चौथा इलास्टिन। आइए चारों के बारे में एक एक शब्द सभी को श्रद्धांजलि दें। क्रिएटिन, ये हेयर प्रोटीन, आपके हेयर में मिलता है, हेयर प्रोटीन है, नेल में, हूफ में, एक्सेट्रा। मतलब जो आपके बॉडी के एक्सोस्केलेटन है ना, आपके या किसी अदर एनिमल के एक्सोस्केलेटन में मेनली क्रिएटिन पाया जाता है। जैसे हेयर हो गया, नेल हो गया, हूफ हो गया, इन सब फीदर्स में भी होता है, फीदर्स में भी होता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं किस पे, अब आते हैं किस पे, ये फिब्रियन पे। इसके बारे में किसी को पता है? इसके बारे में किसी को पता है? लड़कियों को तो पता होना चाहिए यार, लड़कियों को तो पता होना चाहिए। इंसेक्ट में मिलता है सर। किसमें किसमें? इंसेक्ट में। कौन सा इंसेक्ट? पता नहीं सर। लड़की में को बताएगी? नाम सुने उसके बारे में? अभी नाम बोलूंगा तो सर सही बोल रहे हैं, ऐसे याद आएगा। सिल्क प्रोटीन, सिल्क प्रोटीन। शादी के पहले इसको ये चॉकलेट चाहिए, और शादी के बाद इसी का उसको साड़ी बना हुआ चाहिए। समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये लोग सिल्क सिल्क डायरी मिल्क निकाल रहे हैं ना, अभी आप इसके लिए बता रहे थे, उसके बाद आप सिल्क का साड़ी जो पहनोगे ना, वही प्रोटीन है। सिल्क सेरिकल्चर अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो पहले मैं पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री में सेरिकल्चर नहीं पढ़ाएंगे, तो उसी में आपको मैं बताऊंगा जो सिल्क वॉर्म होता है ना, उससे ये प्रोटीन ऑब्टेन किया रहता है। एक्चुअली क्या, तो पूरा धागा होता है, और वो धागा बड़ा महंगा होता है, क्योंकि सेरिकल्चर बड़ा एक टफ टास्क, और उसमें वो जो धागा का जो खासियत है, वो इस प्रोटीन के ही वजह से उस धागा का खासियत फिब्रियन प्रोटीन होता है, फाइबरस प्रोटीन है। जो आप सुने होंगे, जो सिल्क का साड़ी होता है वो सबसे महंगा साड़ी होता है, क्यों होता है? कारण यही है। और अगर आप सेरिकल्चर पढ़े होते कभी, तो आपको पता चलता बड़ा टफ टास्क है, इसलिए महंगा बिकता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों पता होना ही चाहिए। अगला, इसके बारे में तो कल ही आपने पढ़ा, कोलेजन। क्या बोला था मैंने, कहाँ मिलता है? प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू में, एनिमल्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यू में। दूसरा बात, कोलेजन जो है ना फाइबर बना लेता है, इस टाइप से दिखा रहा हूँ, इस टाइप से। जैसे एक कोलेजन है, ऐसे कई सारे कोलेजन मिलके एक फाइबर तैयार किए, दिस वन, एक फाइबर तैयार किए। इसमें कई सारे कोलेजन है, 1 2 3 ऐसे, और एक एक कोलेजन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब एक एक कोलेजन मिल के एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बना है। और जो कोलेजन का फाइबर होता है ना बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। और आपको पता होगा टेंडन, इट कनेक्ट्स, इट ज्वाइंस किसको किसको? बोन एंड मसल। आपको पता होगा ये बात, बाकी मसल में भी बताऊंगा। ऐसा कैसा सेम का सेम एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है इलास्टिन। ये भी कनेक्टिव टिश्यू में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि बोन मसल्स ये सब क्या कनेक्टिव टिश्यू है, प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। और इसके जो फाइबर होते हैं, अच्छा ये कोलेजन का फाइबर थोड़ा सा टफ भी होता है, इलास्टिन का फाइबर थोड़ा सा लचीला टाइप का होता है। तो ये भी क्या करता है, फाइबर बना लेता है इस टाइप से। देख रहे हो, लचीला टाइप का मैंने दिखाया अभी। और इसके जो फाइबर होते हैं, इसके फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं? लिगामेंट। क्या बोलते हैं?
लिगामेंट, लिगामेंट इज द फाइबर ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। और ये लिगामेंट क्या करता है, इट कनेक्ट्स, आपको पता होगा व्हाट, इट कनेक्ट्स बोन एंड बोन। बोन टू बोन। हाँ, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। ट्रिक भी बता देता हूँ, बबली, बबली, बबली मतलब बोन टू बोन लिगामेंट। अगर बोन और बोन को लिगामेंट कनेक्ट करता है तो बोन और मसल को जाहिर सी बात है टेंडन कनेक्ट करता होगा। क्या है टेंडन, क्या है लिगामेंट, ये मैंने समझा दिया यहाँ पे। इसका डिटेल स्ट्रक्चर लेंगे एनिमल टिश्यू में, जहाँ पर आपको मैं कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। देखो देखो देखो, ये बोन और मसल्स को कनेक्ट करने वाला फाइबर है, कोलेजन फाइबर, जिसका नाम क्या है, टेंडन। फिर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब बोन का स्ट्रक्चर, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने में काम आता है इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर, जिसका नाम है लिगामेंट। और अगर आप इसको देखना चाहते हो लिगामेंट को, लेग पीस खाते होगे मुर्गा का, याद आया, ये एक बोन और इधर मुर्गा का दूसरा बोन है, ठीक है। आप बेसिकली ये वाला खाना पसंद करते हो, नीचे वाला लंबा सा लेग पीस, लेकिन आप कभी गौर नहीं किए, यहाँ से एक लिगामेंट निकला होता है ऐसे, और इससे भी निकला होता है, और ये लिगामेंट फिर एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड भी होती है इस टाइप से। कुल मिला के बोन और बोन को, ये वाला लिगामेंट इस बोन का, ये वाला लिगामेंट इस बोन का, और फिर एक मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और इसी पूरे सेटअप को बोल रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये, यही है इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर, जिसका नाम है लिगामेंट, जहां बोन और बोन को कनेक्ट कर रहा है। बस मैंने समझा दिया, बाकी डिटेल समझाऊंगा एनिमल टिश्यू में। आप तो बस इस 4 प्रोटीन का नाम और कहाँ पाया जाता है और उसके स्पेशल पॉइंट आपको याद रखना। कोलेजन के बारे में एक और धांसू स्पेशल पॉइंट है, कोई बता सकता है? कल बताए थे, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑल इन ऑल एनिमल किंगडम, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन पूरे, मतलब मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूरे एनिमल किंगडम में, ठीक है। अब आते हैं स्पेरिकल। स्पेरिकल में भी आप कई सारे एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बोलूं मैं? पहला, एक एक करके बोलते जाता हूँ। स्पेरिकल में आपने रूबिस्को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कल भी मैंने बताया था, रूबिस्को ग्लोबुलर प्रोटीन है, पढ़ा है रूबिस्को। अगला आपने हीमोग्लोबिन, HAEMO, हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबिन पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट है, इस ग्लोबिन बोलो या ग्लोब्यूलर भी कई बार हम लोग इसको बोल देते हैं, ग्लोबिन और ग्लोब्यूलर, ऊपर भी लिखा है ग्लोब्यूलर पार्ट। ये क्या होता है? स्फेरिकल होता है, ये होता है स्फेरिकल। क्लियर? स्फेरिकल, क्लियर। तो हीमोग्लोबिन भी हो गया। चलिए, और स्फेरिकल में और बताऊं, मैं और बताऊं, रूबिस्को हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। तीसरा, हिस्टोन प्रोटीन सेल में पढ़ाए थे, याद है? कहाँ हेल्प करता है? सारा फंक्शन आपको अलग अलग चैप्टर में आ जाएगा, डीएनए पैकेजिंग में, याद आया? हिस्टोन प्रोटीन। चौथा, चौथा मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ब्लड में, आपके मतलब कि कई सारे मदर मिल्क में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के बारे में 3 पॉइंट बताऊंगा खास खास। मेंटेन, ऐसे ऐसे लिखो, रुक जाओ, पहले लिखो 2 टाइप का एल्ब्यूमिन। एक आपने नाम सुना होगा लेक्ट एल्ब्यूमिन, लेक्ट एल्ब्यूमिन, और एक आपने नाम सुना होगा सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन। ये प्रेजेंट होता है मिल्क में, और ये प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में, ये प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में। और मैं बच्चों बताऊं, ये वाला जो एल्ब्यूमिन आपको दिख रहा है, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, ये वाला पूरा का पूरा, ये आपका क्या मेंटेन करता है? मेंटेन आपके ब्लड के अंदर का, मेंटेन ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सक्रीटरी में डिटेल में चर्चा करेंगे। ब्लड में ये प्रोटीन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और वो भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं। सब सिंपल प्रोटीन है, केवल प्रोटीन का पार्ट बना हुआ है, ध्यान रहे, मैंने यहाँ लिखा है हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट, और ये हीम पार्ट प्रोटीन पार्ट नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये हीम पार्ट प्रोटीन पार्ट नहीं है। हीम पार्ट में क्या है? 4 पायरोल रिंग है, और पायरोल रिंग में एक एक ग्लाइसिन है। तो कोई ऐसा थोड़ी कि पीपीसी हो गया। हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट स्फेरिकल होते हैं, वो स्फेरिकल प्रोटीन होते हैं। रूबिस्को तो पूरा हुआ, हिस्टोन हुआ, और एल्बुमिन में लेक्ट एल्बुमिन हो चाहे सीरम एल्बुमिन हो, ये दोनों पूरे सारे एल्बुमिन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और जो ग्लोबुलर होते हैं वो सॉलिड सॉलिड टाइप का होगा,
और ब्लड में आके एक कोलाइड नेचर ब्लड का ब्लड के कोलाइड नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एल्बुमिन प्रोटीन, और उसकी वजह से प्रेशर लगता है ब्लड के फ्लूइड में जिसका नाम है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बातें हम एसकेटी में भी करेंगे। अभी तो बस आप इतना समझो कि एल्बुमिन भी ग्लोबुलर प्रोटीन, तो 4 तो इधर बता ही दिए, रुबिस्को, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से। और एग्जांपल लेते हैं इधर वाले में, 5वां, एक का नाम है प्रोटामीन। जब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको याद दिलाऊंगा स्पर्म की जो हेड होती है, हेड है स्पर्म का, शक्तिमान, ये देखो, ठीक है। आपको मैंने कहा था यहाँ पे कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, इसको ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, एक्रोसोम, ठीक है। तो वहीं पर एक प्रोटीन भी होता है जिसका नाम क्या है, प्रोटामीन। तो इसके बारे में आप बस क्या याद रखेंगे, प्रोटामीन प्रेजेंट इन स्पर्म, बस इतना बात याद रखना। एक होता है प्रोटामीन और एक होता है प्रोलामीन, प्रोलामीन, प्रोलामीन। और ये प्रोलामीन, प्रोलामीन कहाँ होता है इसके बारे में बताऊं, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है ग्लूट, GLU, स्पेलिंग बता रहा हूँ, एडजेक्टिव ग्लूटेलिन्स, GLUTELINS। ये कहाँ प्रेजेंट होता है मैं ये भी बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट अगर आएगा बाहर से तो उसके लिए बता रहा हूँ, हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है आपको इन व्हीट, ठीक है। इसके अलावा और भी 2 नाम दिए होंगे जो मक्का वगैरह में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है। ये मैंने क्यों बताया ग्लूटेलिन, ये इसलिए बताया, इसी की वजह से जो गेहूं का आटा होता है उसमें जो इलास्टिक नेचर आता है ना, इलास्टिक नेचर, वो इसी की वजह से आता है, वो एक स्फेरिकल प्रोटीन है। तो मैंने कहा है रोटी में जरूरी नहीं है केवल कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन भी होता है, इवन लिपिड भी होता है थोड़ा बहुत। तो ये जो ग्लूटेलिन है ये पूछा जा सकता है कि आटे में जो चिपचिपापन आता है, लट्ठापन आता है, वो किसकी वजह से आता है, तो प्रोटीन की वजह से आता है। मैं मक्के के आटे की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको यहाँ, सॉरी गेहूं के आटे की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको नोट्स में मक्का और बाजरा का भी दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। गेहूं वाला पूछा जा सकता है, ग्लूटेलिन प्रोटीन गेहूं के आटे में जो लसलसपन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो खैर वैसे ये प्रोटामीन और प्रोलामीन ये दोनों ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, रुबिस्को, हीमोग्लोबिन, हिस्टोन, एल्बुमिन, इधर से 4 और इधर से 4। सिंपल प्रोटीन के नाम पे इतना आपको जरूर आना चाहिए, दैट्स इट, इतना आना ही चाहिए। पूछा जा सकता है कि कौन स्पेरिकल है कौन फाइब्रस है, सभी को क्लियर है, हाथ खड़ा कीजिए। ये था सिंपल प्रोटीन, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इधर भी ले लीजिए जल्दी से। ये दोनों नाम पढ़ लीजिएगा, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं नहीं बता रहा, नोट्स में लिखा है, ठीक है। याद रखना है तो ग्लूटेलिन केवल याद रख लेना। चलिए, तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि प्रोटीन तो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल हमने पढ़ लिया, केवल प्रोटीन पार्ट था उसमें। अब अगले मीटिंग में अभी हम इसको खत्म करते हैं, कंजुगेटेड और कंपाउंड लिपिड प्रोटीन। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी समस्या हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका हक है, आप पूछ सकते हैं। पहली बात, एल्बुमिन के बारे में दोनों प्रोटीन का नाम याद रखना है, लेक्ट एल्बुमिन और सीरम एल्बुमिन। ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन है, स्पेरिकल प्रोटीन, और एल्बुमिन जो सीरम एल्बुमिन होता है ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और ये मेंटेन करता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए, अब कोई डाउट है तो आप एक एक करके मैं पूछता हूँ, अगर डाउट है तो बोलिएगा जल्दी से। अभिषेक को डाउट? नो सर। ईरान, ज्योति, नो सर। रिभा, नो सर। नवीन? नो सर। चलिए इसको जल्दी से याद कीजिए, मिलते हैं अगले मीटिंग में।